साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंड अप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। 17 दिसंबर से शुरू हो रहे पीएम नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद माना जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ने खुद काशी का रुख किया है, जहां सीएम योगी पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी 17 दिसंबर को काशी आएंगे, जहां दौरे के एक दिन पहले पीएम मोदी नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो दूसरे दिन काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना के बाद बरकी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जन जन तक अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। तो दूसरी तरफ नमो ऐप के जरिए भी बीजेपी एक खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को नमो ऐप पर सक्रिय रहना होगा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को विकसित भारत एम्बेसडर बनाया जाएगा। योजना के तहत 98 संगठनात्मक जिलों को 2-2 लाख विकसित भारत एम्बेसडर बनाने के लक्ष्य दिए गए हैं। पार्टी यूपी में करीब 2 करोड़ विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रही है। यात्रा को सफल बनाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में पूरे प्रदेश में पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जिलावार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। यात्रा की सांकेतिक शुरुआत काशी से 15 दिसंबर से हो सकती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां आखिरी दौर में है। इसी बीच खबर है कि अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। पीएम मोदी 25 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं और 30 दिसंबर को अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड होगी और 6 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया था। संसद में 13 दिसंबर को हमला करने के मामले में 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जहां 2 आरोपी ने संसद के अंदर हमला किया था, जबकि 2 आरोपियों ने संसद के बाहर हंगामा किया था। तो वहीं अन्य 2 आरोपी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। इस हमले के आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पर पुलिस ने छापा मारा है। साथ ही पुलिस ने सागर शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले हैं। सागर अक्सर केंद्र सरकार और हिंदू धर्म के खिलाफ पोस्ट किया करता था। सागर शर्मा लखनऊ के रामनगर इलाके का रहने वाला है और वो ई रिक्शा चलाता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने अमरोहा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। आरिफ मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने 15 साल पहले ही कह दिया था कि कश्मीर से 370 को हटा दिया जाए। कश्मीर को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां पैदा की गई थी, लेकिन सच सबके सामने है। बरेली से लापता निजी स्कूल की शिक्षिका नेहा अस्मत ने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया है। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर नेहा सिंह अपना नाम रख लिया है। नेहा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और हिंदू धर्म अपनाया है। नेहा के मुताबिक 3 तलाक हलाला के डर से उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। नेहा ने जानकारी दी कि उनके परिजनों उनके सहकर्मी मोहित सिंह के खिलाफ उनके अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हम दोनों को जान का खतरा है। मैं प्रशासन से सुरक्षा की मांग करती हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाने जा रहे थे जो अपनी एक पत्नी को पहले 3 तलाक देकर उसका हलाला करवा चुका है। गोंडा में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान की सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई है। दरअसल भटिंडा से गोरखपुर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से बस्ती की ओर जा रही थी। तभी एक महिला ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती दिखी, मगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाती है। तभी आरपीएफ के जवान राम सुंदर ने सजगता दिखाते हुए महिला को बचा लिया और पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल में बम धमाका हुआ है। इस धमाके में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल शुरुआती जांच में सामने आया है कि हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में छात्र प्रभात कथित तौर पर बम बना रहा था। इसी दौरान धमाका हो गया और उसके एक हाथ की हथेली इस धमाके में जड़ से उखड़ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के एक थाने में दरोगा मनोज कुमार की पिस्तल से चली गोली से घायल हुई महिला
इशरत जहां की जेएनएमसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। पिछले 6 दिनों से महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो दूसरी तरफ इस मामले में फरार चल रहे आरोपी दरोगा मनोज कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट लेने के साथ ही पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही संबंधित थाने के हेड मोहर्रिर सुदीप के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 2 मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। ये कंकाल मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में मिले हैं। दरअसल हाल ही में मॉर्चरी में एक व्यापारी के शव को चूहे खा गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और मामले में जांच की मांग की थी। इस दौरान जब मॉर्चरी की सफाई करवाई गई तो 2 सिर और करीब 20 से ज्यादा मानव हड्डियां मौके से मिली हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस कॉरिडोर के लोकार्पण की दूसरी वर्षगांठ पर काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा पाठ के बाद खास शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि काशी कॉरिडोर के बनने के बाद से अब तक काशी विश्वनाथ धाम में करीब 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने महादेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। साथ ही काशी में करीब 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार भी हुआ है, जो कि महादेव की नगरी काशी की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। वृंदावन में ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ई रिक्शा समिति और प्रशासन ने मिलकर एक खास QR कोड सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक ई रिक्शा का एक QR कोड निर्धारित किया जाएगा। साथ ही ई रिक्शा के रूट और किराया भी निर्धारित किया जाएगा। जहां न्यूनतम किराया 10 रुपए तो वहीं अधिकतम किराया 20 रुपए निर्धारित किया गया है। ई रिक्शा के QR कोड में ई रिक्शा से संबंधित हर जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे ई रिक्शा से संबंधित दस्तावेज, ड्राइवर का लाइसेंस, आधार कार्ड, रूट नंबर आदि जानकारी इसमें शामिल है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है। T20 सीरीज के अब तक खेले गए 2 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है। जहां डरबन में बारिश के चलते पहला T20 बेनतीजा रहा था, तो पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ दूसरी T20 मैच भी बारिश से प्रभावित रहा था और साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया था। अब टीम इंडिया की नज़र सीरीज के आखिरी मुकाबले को जीतने की है, सीरीज को बराबर करने की है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।